आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। तो चलें क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले पढ़ लेते हैं। क्या है? दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स। अब यहाँ पर क्या है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स। अब दो पोलिनोमियल्स का उन्होंने क्या दिया? एलसीएम एंड एचसीएफ। अब आगे पोलिनोमियल भी हमें बता दिया, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। पोलिनोमियल्स के बारे में तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, क्योंकि हम अपने पिछले सारे क्वेश्चंस में इनको डिस्कस करके आ चुके हैं। तो अब उन्होंने जो एलसीएम एंड एचसीएफ है ना दोनों पोलिनोमियल्स का, वो आगे उसकी वैल्यूज़ उनकी बता दी हैं। जैसे कि 36x³ इंटू एक्स प्लस ए इंटू x³ माइनस एक्स ए क्यूब एंड एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस ए रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर रिस्पेक्टिवली का वर्ड इस्तेमाल हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास जैसे एलसीएम फर्स्ट पे आया है, तो जो फर्स्ट वैल्यू है 36 वाली, वो क्या होगी? एलसीएम की। इसी तरह एचसीएफ सेकंड नंबर पे आया है, तो जो दूसरी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर वाली, वो होगी एचसीएफ। यहाँ पर स्टेटमेंट का इतना ही हिस्सा जो है वो हमें ये बता रहा है कि दो पोलिनोमियल्स के जो एचसीएफ है और एलसीएम है उनकी वैल्यूज़ गिवन है हमें। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा? इफ़ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x² इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फाइंड क्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पर उन्होंने अगली स्टेटमेंट के जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ये दे दिया है कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, फाइंड हमने क्या करना है? क्यू ऑफ एक्स। तो पहले हम इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या मालूम है। तो गिवन डाटा में जो है वो हमें मालूम है एचसीएफ, एलसीएम एंड पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एलसीएम इसका क्या था? एलसीएम है इसका 36x³ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए x³ माइनस ए क्यूब। अब इसी तरह जो हमारे पास HCF है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो HCF हमारे पास है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमें पता है पी ऑफ एक्स हमें दी हुई है, तो पी ऑफ एक्स क्या है? 4x² एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फोर्थ चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है वो क्या है? क्यू ऑफ एक्स। तो उसे हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ वाला। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या था? एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पर जो एलसीएम, एचसीएफ एंड पी ऑफ एक्स है, हमने उसकी वैल्यूज़ लिख लेनी है। तो एलसीएम की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 36x³। इसको इस तरह लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं पूरी वैल्यू को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था? एक्स प्लस ए, फिर इसी तरह x³ माइनस ए क्यूब। ठीक है। फिर उसके बाद HCF की वैल्यू लिख लेते हैं। HCF की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए, तो उसको भी हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए। अब उसके बाद हमारे पास पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स है। तो यहाँ पर हम पी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से देख के लिख लेते हैं, क्या है? 4x² x³ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। ठीक है। अब आपने क्या करना है? यहाँ से क्यू ऑफ एक्स की निकाल वैल्यू, तो आपने जो ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ना इधर, इसको आपने इस साइड पे लेके आना है। तो यहाँ पर देखें ये मल्टीप्लाई हो रही है, जब हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो इसको अब आपने क्या करना है? डिवीजन में लिख देना है। तो यहाँ पर हम अपनी सारी वैल्यू इसी को लिखेंगे, 36x³ एक्स प्लस ए x³ माइनस ए क्यूब। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए। अब ये वाली वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर नीचे लिखें 4x² माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब हमने क्यू ऑफ एक्स का क्या करना है? अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये देखें 4 है, 4। अब हमने इन सब की ना जो जो वैल्यूज़ देखनी है, कटिंग हो रही है, उनकी कटिंग कर देनी है। जैसे ये 4 है, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। इसी तरह यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर ने इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो जाना है? कट हो जाना है। अब आपने क्या करना है? इस वाले फार्मूले को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर नीचे हम लिखते हैं 9x³ एक्स प्लस ए x³ माइनस
ए क्यूब, अब ये वाला एक्स माइनस ए, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना, जो कट गई हैं उनको आपने ख़त्म कर देना है। अब नीचे यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ भी कट गई, तो ये वाला जो फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब देखें ये x प्लस ए है, इस x प्लस ए ने इसके साथ कट जाना है, फिर x माइनस ए इसने इसके साथ कट जाना है। तो पीछे आपके पास क्या वैल्यू बची है, 9x क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ये हमारे पास क्या है, क्यू ऑफ एक्स का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दी HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज़ इंटू एक्स प्लस ए एंड 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। अब स्टेटमेंट के इतने पार्ट में भी हमें यही कहा गया है कि टू पोलिनोमियल्स का जो HCF एंड LCM है ना, वो हमें दिया गया है। यहाँ पर भी रिस्पेक्टिवली का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो HCF है वो क्या है, एक्स प्लस ए, एंड इसी तरह जो LCM है वो क्या है, 12 वाली वैल्यू, सेकंड नंबर वाली। तो अब स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट हम पढ़ते हैं, क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। अब हमने क्या करना है कि टू पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सिर्फ क्यू ऑफ एक्स वन पोलिनोमियल फाइंड आउट किया था, इस क्वेश्चन में हमने दोनों पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। पहले तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो उसको भी हम पहले गिवन डाटा को लिख लेते हैं कि गिवन डाटा क्या है। तो यहाँ पर जो गिवन डाटा है हमारे पास वो क्या है, LCM एंड HCF। तो LCM हमारे पास क्या है, 12x स्क्वायर एक्स प्लस ए एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए। इसी तरह जो HCF है हमारे पास वो क्या है, एक्स प्लस ए। तो अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। तो पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास पोलिनोमियल्स क्या हैं। तो आप लोग लेट कर लें, लेट P ऑफ एक्स एंड Q ऑफ एक्स आर टू पोलिनोमियल्स। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। यानी कि P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ एक्स, इसको आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब आप लिख लें अपने फार्मूला को। तो फार्मूला में हमें प्रोडक्ट इन दोनों का मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज़ इक्वल टू P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पर आपने LCM एंड HCF की वैल्यू निकाल लेनी है और हमने जो फाइंड आउट करना है P ऑफ एक्स एंड Q ऑफ एक्स भी हमें मिल जाना है। तो LCM की वैल्यू लिखें, LCM हमारे पास किसके इक्वल है, 12x स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए। इसी तरह HCF हमारे पास क्या है, एक्स प्लस ए। तो इधर हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स हैं जो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर देखें ये सारी वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब यहाँ पर क्या करना है हमने कि ये देखें ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं ना, ये सारी की सारी वैल्यूज़, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम हैं। तो फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं स्क्वायर फॉर्म में, एक्स प्लस ए का स्क्वायर, यानी कि ये दो वैल्यूज़ है ना एक जैसी, तो इसका हम क्या लिख लेंगे, स्क्वायर। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू P ऑफ एक्स प्लस Q ऑफ एक्स। अब आपने क्या करना है कि जो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला भी क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। जैसे ये एक्स प्लस ए का स्क्वायर आ गया ना होल, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ एक्स। अब यहाँ पर ये दोनों तीन वैल्यूज़ सेम है, तो फिर इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 12x स्क्वायर एक्स प्लस ए का क्यूब, क्योंकि अब ये स्क्वायर यहाँ पे था और ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो जब भी मल्टीप्लाई में हम इस तरह की वैल्यूज़ को लिखते हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, वेरिएबल्स का लिखो तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो ये क्या हो गया, 2 एंड 1 3 बन गया। अब यहाँ पर x माइनस ए वाली वैसे ही आ गई, तो P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ एक्स।
तो ये जो दोनों पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट था उसका क्या आ गया आंसर। अब ये मज़ीद आगे सोल्व नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि यही इसका क्या है, दोनों पोलिनोमियल्स का आंसर है।